जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। काला जादू क्या नहीं कर सकता। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं काली के, ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं काली के। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तते। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप काला जादू के एक रहस्य को आज और जानोगे। कभी कभी किसी मनुष्य का, किसी जीव आत्मा का शहर बांध दिया जाता है, किसी का गांव बांध दिया जाता है, किसी की एक शहर की बाउंड्री बांध दी जाती है, किसी का घर बांध देते हैं, किसी का दुकान बांध दिया जाता है, किसी के हाथ बांध दिए जाते हैं, किसी का दिमाग बांध दिया जाता है, किसी का विवाह बांध दिया जाता है, किसी की पढ़ाई बांध दी जाती है, तो किसी का घर से बाहर नहीं निकल सके ऐसा घर का रास्ता बांध दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इस काला जादू के माध्यम से क्या नहीं हो सकता। हर काम होता है, परंतु मनुष्य को थोड़ा सा संयम रखना होता है। और यदि आपका ऐसा रास्ता वगैरह बंद गया हो या बांध दिया हो, कुछ भी चीज, व्यापार बांध दिया हो, विवाह बांध दिया हो, मांगलिक कार्यक्रम बांध दिए गए हो, तो उसकी एक सीमा होती है, समय सीमा होती है। कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए, ऐसी कुछ सीमा दी जाती है। उस सीमा तक बंधन होता है। तो आज हमारे पास में ऐसे ही एक प्रश्न आया है कि मैं अपने घर पे आ जाता हूं और घर से जब मैं नेट मार्केटिंग का व्यवसाय करता हूं तो कुछ भी फायदा नहीं होता है, यानी मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, मैं व्यवसाय ही नहीं कर सकता हूं। और वही कार्य मैं अपने घर से दूर कहीं पर भी जाके करता हूं तो मेरा धंधा पानी बहुत अच्छा चलता है। यानी किसी यार दोस्त के यहाँ जाके बैठ लिया, किसी पार्क में जाकर के बैठ लिया, किसी ऐसे स्थान पर जाके बैठ लिया जहाँ से मैं वे धंधा कर सकता हूँ, नेट चल सकता है, तो वहाँ से बहुत अच्छा व्यवसाय चलता है। परंतु मैं घर के अंदर आकर के जब व्यवसाय करने की सोचता हूँ तो दिमाग काम नहीं करता और मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं। और ऐसा 4-5 बार मैंने अनुभव किया। तो हमारे पास प्रश्न आया कि क्या आप उस बंधन को तोड़ दोगे क्या? अब इसका अर्थ तो यही है कि उसका व्यवसाय को बांध दिया गया है। अब एक तो दुकान बांध दी जाती है जो फिजिकली हमें दिखती है। एक घर के अंदर यदि व्यक्ति बैठ कर के टेबल कुर्सी पे बैठ कर के नेट मार्केटिंग के माध्यम से काम करता है तो सोचिए करने वालों ने उसको बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया कि उसका घर का रास्ते से व्यवसाय को बांध दिया। मतलब कितना बारीकी से तंत्र विद्या उस व्यक्ति ने की होगी कि ये व्यक्ति घर बैठ करके दुकानदारी चला रहा है तो मैं इसका कमाई का जरिया ही बंद कर दूं ताकि ये बर्बाद हो जाए।
तो करने वाले ने जब ऐसा किया तो वो और भी अन्य कोई भी कार्य कर सकता है। इसे काला जादू कहते हैं। करने वाला व्यक्ति अलग होता है, कराने वाला व्यक्ति अलग होता है। तो ये निश्चित तौर से कराया गया काम है। यदि ऐसा अनुभव मनुष्य करता है, और 4-5 बार उसने अनुभव किया कि जब मैं अपने घर से दूर रहता हूँ और व्यवसाय करता हूँ तो अच्छा चलता है, पर घर में आकर के व्यवसाय करता हूँ तो मेरे प्रोडक्ट नहीं बिकते, इसका मतलब उसके घर का बंधन किया गया, न कि व्यवसाय का बंधन है। घर का बंधन कर दिया गया है, मुख्य दरवाजे पर तांत्रिक क्रिया कर दी गई है, जिससे वो घर के अंदर उसका दिमाग काम नहीं करता, उसका व्यवसाय नहीं चलता है। तो ऐसे मनुष्य को इस तांत्रिक बंधन को कटवा लेना चाहिए। अब किसके पास जाए तांत्रिक बंधन काटने के लिए, सबसे बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि आज के ज़माने में मैं खुद महसूस करता हूँ और देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ कि व्यक्ति, यदि पीड़ित व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास चला जाता है तो उल्टा उसके ऊपर वो अपनी चीज़ जो वो निमंत्रण दे करके ला करके रखता है शमशान से, वो चीज़ उसको दे देता है और बढ़ा देता है, उसका कष्ट और बढ़ा देता है कि ये बार बार मेरे पास आता रहे। इसलिए किसी तांत्रिक के पास भी जाए तो सोच समझ करके जाना भैया। और किसी बैठक पर भी जाते हो, किसी दरबार में जाते हो, तो वहाँ भी बहुत सोच समझ करके जाना। उस दरबार से यदि आपको कोई गेहूं के दाने दे तो मत खाना, घर पे मत लाना। यदि किसी दरबार से आपको उड़द के दाने दिए जा रहे हैं तो वो उड़द के दाने खाना मत और घर पर मत लेकर के आना। यदि वहां से आपको कोई भभूत दी जा रही है, चाहे हवन कुंड की भभूति क्यों ना हो या धूप बत्ती की ही राख क्यों ना हो, तो आपको वो भी खाना नहीं और घर लेकर के नहीं आना है। अन्यथा ये मान करके चलना कि वहाँ से आपके ऊपर कोई न कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ भेजी जा रही है। वो आपके घर में उसका आना जाना स्टार्ट हो जाएगा अदृश्य शक्ति का। और यदि उसके हिसाब से आप नहीं चले तो आपको भी कष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको बहुत ही सोच समझ करके किसी भोपा को पकड़ना है, किसी ओझा को पकड़ना है, किसी भगत को पकड़ना है, किसी पंडे पुजारी को पकड़ना है, किसी तांत्रिक को पकड़ना है तो बहुत सोच समझ करके पकड़ना। ऐसा नहीं हो कि एक समस्या के बदले आप तीन दूसरी समस्या उसके यहाँ से लेकर के आ जाओ। क्योंकि आजकल ये एक धंधा हो गया, व्यवसाय हो गया है। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो हम चल रहे थे बंधन के बारे में विशेष तौर से। तो यदि इस प्रकार के व्यवसाय का बंधन कर दिया जाता है, घर का बंधन कर दिया जाता है, तो आर्थिक हालत बहुत खराब हो जाती है। जब आर्थिक हालत खराब होती है तो नुकसान होता है, और जब नुकसान होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो हर जगह हानि ही हानि होती है। और इसका सॉल्यूशन लोग बाग पूछते हैं कि इसका उपाय बताओ। अरे आप डॉक्टर होते तो इलाज कर लेते हैं। आपने कभी तंत्र विद्या काटना नहीं सीखी, आपने कभी तंत्र का प्रशिक्षण नहीं लिया, आपने किसी गुरु के सानिध्य में रहकर के उससे तंत्र नहीं सीखे, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? और सॉल्यूशन है भी तो आप खुद नहीं कर सकते। क्या आप अपनी स्वयं की पेंट सी सकते हो? यदि आपको कपड़ा दे दिया जाए और कभी आप टेलरिंग का काम नहीं किया हो, आपको सिलाई मशीन दे दी जाए, कैंची दे दी जाए, सुई धागा दे दिए जाए, तो क्या आप पेंट सी लोगे अपनी? नहीं सी सकते। आपको यदि कंघा कैंची दे दी जाए तो क्या आप अपने बाल खुद काट लोगे, नाई का काम कर लोगे? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये तंत्र काटने का काम के लिए भी एक्सपर्ट व्यक्ति के पास जाना होता है। तो यदि बंधन हो गया हो तो आप पहले अपने कुल देवी देवता से, इष्ट देवता के सामने प्रार्थना करें, जप करें, तप करें, दीपक लगाएं, हवन करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप किसी अच्छे व्यक्ति तक हमें पहुंचाएं,
ताकि हमारे ऊपर ये जो बंधन हो गया, तंत्र हो गया है, इसको कोई काट कर सके। यदि आपको किसी को भी तंत्र काट करना सीखना है, बंधन काटना सीखना है, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। समय समय पर हम आपको अपने फ़ोन नंबर देते रहते हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर से आकर के यह प्रशिक्षण सीख सकते हो। 9893128047 ये व्हाट्सएप नंबर है। 7987237885 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। और 7649862712 ये भी व्हाट्सएप नंबर है। कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। व्हाट्सएप पर पहले अपना पूरा परिचय दें, संदेश दें, अपना आधार कार्ड भेजें और अपनी समस्या बता सकते हो, या कोई प्रशिक्षण लेना हो तो उस संबंध में चर्चा कर सकते हैं, पर कृपया फ़ोन नहीं लगाएं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।